बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है एक्सरसाइज 2.5। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। राइट द quadratic equations having following roots। क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट ए 1, 5। ये दो रूट्स हैं, हमने इनके लिए इक्वेशन लिखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट्स सी सॉल्यूशन। इफ 1, 5 are the roots of required quadratic equation, then sum of the roots is equal to S is equal to 1 plus 5 is equal to 6. Product of the roots is equal to P is equal to 1 into P is equal to 5. 5 अंदर 5 होता है। इसके बाद आपने जो इक्वेशन है जिसके बारे में as we know x square minus sx plus p is equal to 0। ये आपकी जनरल इक्वेशन है जो आपने ड्राइव की हुई है। तो इसमें जब आप वैल्यूज लगाएंगे, बाय पुटिंग द वैल्यूज एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है 6x प्लस p की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका ए पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो आ गई। इसके बाद पार्ट बी देखें। पार्ट बी है 4, 9। तो सेम तरीका है। इफ 4, 9 are the roots of required
equation, then sum of the roots is equal to S is equal to 4 plus 9 is equal to 13. Product of the roots is equal to P is equal to 4 into 9 is equal to 36. As we know, x square minus sx plus p is equal to 0 by putting the values x square values of s and p, चले ऐसे कर लें, x square minus 13x plus 36 is equal to 0 is the required equation. इसके बाद नेक्स्ट देखें सी पार्ट, ये बी पार्ट है, सॉरी बी, हाँ बी पार्ट ये हो गया. अब हमने सी पार्ट देखना है. सी पार्ट, इसका जो सी पार्ट है वो है -2 and 3, -2 और 3. तो इसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है. सॉल्यूशन if -2, 3 are the roots of the required equation, then sum of the roots is equal to S is equal to -2 plus 3 is equal to 1. -2 में जब -2 में +3 होगा तो आंसर +1 आ जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं. प्रोडक्ट of the roots is equal to P is equal to -2 into -3. Oh, sorry, -2 into 3 is equal to -6. -6. As we know,
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी is equal to 0. So by putting the values of S and P, x square माइनस इंटू 1x की बजाय आप सिर्फ x ही कर लेंगे। चले 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 is equal to 0. This is the required equation. ये भी सॉल्व हो गई। उसके बाद डी पार्ट आपने देखना है। डी पार्ट है 1 प्लस आई 1 plus I and 1 minus I. You know I is equal to minus under root 1. माइनस अंडर रूट 1 जो है वो I के इक्वल होता है सॉल्यूशन if 1 plus I and 1 minus I are the roots of the required equation, then sum of the roots is equal to S is equal to 1 plus I plus 1 minus I। ये इसका सम हो गया, ये कट जाएगा प्लस माइनस का I, ये हो जाएगा 2, I कट जाएगा प्लस माइनस का, तो ये हो जाएगा 2 1 plus 1 2 product of the roots is equal to P is equal to 1 plus I into 1 minus I। अब आपने as we know I is equal to minus 1 under root minus 1, so ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट माइनस 1
into 1 minus under root minus 1 p. So p is equal to ये आ जाएगा। अब ये देखें इनमें ये कॉन्जुगेट है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आपने जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो प्लस वाले को छोड़ देना है और माइनस वाले दोनों का स्क्वायर लगा देना है। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1। तो ये माइनस माइनस प्लस 1 और 1 कितना हो गया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो p की वैल्यू 2 आ गई। अब आपने आगे सॉल्व करना है। एज वी नो s x square minus sx plus p is equal to 0। So by putting the values of s and p, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और p की वैल्यू है 2 + 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आप देख सकते हैं, आपकी इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट एच पार्ट। जी एच पार्ट है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 2। ये दो रूट्स हैं, 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 2। ये 2 रूट्स हैं जिसके लिए आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो लेट सॉल्यूशन if 3 plus under root 2 and 3 minus under root 2 and 3 minus under root 2 are the roots of the required
equation, then sum of the roots is equal to S is equal to 3 plus under root 2 plus 3 माइनस अंडर रूट 2, तो ये माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स is equal to P is equal to 3 plus under root 2 into 3 minus under root 2, ये प्रोडक्ट हो गया। अब आप ये कॉन्जुगेट है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो जब मल्टीप्लाई होना है तो आपने प्लस वाले को छोड़ देना है, माइनस वाला दोनों का स्क्वायर लगा देना है, तो ये P इक्वल टू हो जाएगा P इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस अंडर रूट 2 का जो है वो स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, तो खाली 2 रह जाएगा, इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू 7। अब एज वी नो, यहां पे कर लें, एज वी नो एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस P is equal to 0 by putting the values of S and P, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि P की वैल्यू 7 है। तो इस तरह से ये आपका जो है वो ये आपका G, ये H पार्ट है, उसके बाद E पार्ट आपने देखना है। E पार्ट हमने कुछ तरतीब को आगे पीछे कर दिया है, E और F अभी बाकी है। E इसका E पार्ट है 2 माइनस 6, तो इसके लिए हमने इक्वेशन ड्रॉ करनी है। तो सॉल्यूशन if 2 minus 6 are the roots of the required equation,
then sum of the roots is equal to S is equal to 2 प्लस -6। ये देखें ये 2 है फिर प्लस आएगा क्योंकि सम में प्लस आता है और आगे ये -6 है तो ये 2 -6 हो जाएगा, ये -4 इसका आ जाएगा आंसर। S इज इक्वल टू -4। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द roots is equal to P is equal to 2 multiplied by -6 is equal to -12. As we know, x square minus sx plus p is equal to 0 by putting the values of s and p क्या हो जाएगा x square माइनस इंटू -4 और x प्लस -12 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस 4 प्लस का हो गया -12 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपका f पार्ट है, ये करना है f। ये देख लें x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपका f पार्ट करना है। इसमें -1 and -7 are the roots, -1 and -7। तो सॉल्यूशन पहले आएगा, सॉल्यूशन if -1 and -7 are the roots of the required equation, then sum of the roots is equal to s is equal to -1 plus
-7, तो ये हो जाएगा -1 -7 इज इक्वल टू -8, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू p इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड कर लें या ब्रैकेट में लिख लें, एक ही बात है। -1 इंटू -7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 7। उसके बाद एज वी नो x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है। बाय पुटिंग the values of s and p, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, s की वैल्यू है -8 माइनस इंटू -8 इंटू x प्लस p की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये भी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। आप इसको देख लें, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।